दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सड़कें सिर्फ चलने के लिए नहीं बल्कि गाड़ियों को चार्ज करने के लिए भी बनाई जा सकती हैं? हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। ये भारत की सड़कों का नया युग है और ये कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही प्रेरणादायक भी। तो चलिए आपको एक सफर पर लेकर चलते हैं जहां सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती बल्कि आपकी गाड़ी को सुपर हीरो बना देती हैं। अब सोचिए, आपको दिल्ली से जयपुर जाना है। पहले क्या होता था? पेट्रोल भरवाओ, डीजल की टेंशन लो और रास्ते में कहीं गाड़ी का फ्यूल खत्म हुआ तो किसी ढाबे पर बैठकर रोना आ जाता था। लेकिन अब ये सारे पुराने जमाने की बातें लगेंगी। अब आपको पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं, बैटरी चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की भी जरूरत नहीं। बस गाड़ी स्टार्ट करो, सड़क पर डालो और सड़क बोलेगी, भाई आराम करो, मैं हूं ना। अब सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे? तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इलेक्ट्रिक हाईवे वो कमाल की तकनीक है जहां आपकी गाड़ी को चलते चलते चार्ज किया जाएगा। और इसमें दो तरीके हैं। पहला, ओवरहेड वायर। ये वायर सड़क के ऊपर लगे होंगे और आपकी गाड़ी का पैंटोग्राफ इन वायर से कनेक्ट होकर चार्जिंग शुरू कर देगा। दूसरा तरीका है ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई। इसमें सड़क के नीचे पावर कनेक्शन होंगे जो आपकी गाड़ी को चार्ज करेंगे। मतलब चाहे आपकी गाड़ी छोटी हो या बड़ी, ट्रक हो या कार, सड़क हर किसी का ख्याल रखेगी। अब जरा सोचिए, ये तकनीक भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कितना बदल देगी। पहले बड़े ट्रकों और बसों का पेट्रोल का खर्चा इतना होता था कि लगता था कि इन्हें चलाना किसी महंगे शौक जैसा है। लेकिन अब ये ट्रक और बसें भी बिना फ्यूल के आराम से चलेंगी। और ये सिर्फ पैसे की बचत की बात नहीं है, ये पर्यावरण के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं। हर साल 70 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती होगी। सोचिए, हमारे शहरों का प्रदूषण कितना कम हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि ये आइडिया कोई हवा में नहीं है, इस पर काम शुरू हो चुका है। दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक हाईवे में बदलने का काम जोरों पर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार का प्लान है कि पूरे देश के 5000 किलोमीटर हाईवे को इलेक्ट्रिक हाईवे में बदल दिया जाए। 2030 तक दिल्ली से जयपुर के बीच 500 किलोमीटर का इलेक्ट्रिक हाईवे तैयार हो जाएगा। और ये सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2016 में नितिन गडकरी ने पहली बार इस प्रोजेक्ट का जिक्र किया था। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये आइडिया इतना बड़ा बन जाएगा। और अब भारत ने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ शुरू ही नहीं किया बल्कि स्वीडन जैसे देशों को भी टक्कर दे दी। स्वीडन का 109 किलोमीटर का हाईवे है, हम तो सीधे 500 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। लेकिन ठहरिए, ये सब सुनकर अमेरिका, चीन और जापान का क्या हाल होगा? ये देश सोच रहे होंगे कि अरे भाई, भारत तो चुपचाप खेल बिगाड़ने में लगा हुआ था। पहले भारत ने दुनिया को चौंकाया अपने स्पेस मिशन से, और अब ये सड़क वाला इनोवेशन। मतलब अमेरिका और जापान के इंजीनियर अब हमारे हाईवे को देखकर सीखेंगे कि असली तकनीक कैसे बनाई जाती है। अब आपको ये भी बता दें कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। सरकार ने तय किया है कि इन हाईवे के किनारे 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। मतलब गाड़ी चलेगी, सड़क बिजली बनाएगी और पेड़ ऑक्सीजन देंगे, और ये सब साथ में होगा। इसे कहते हैं परफेक्शन का नया लेवल। अब दोस्तों, इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, आत्मनिर्भर भारत। सोचिए, हर साल हम पेट्रोल और डीजल पर कितना पैसा खर्च करते हैं, और ये पैसा कहाँ जाता है? विदेशी कंपनियों की जेब में। लेकिन अब जब इलेक्ट्रिक हाईवे का सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाएगा तो ये पैसा हमारे देश में रहेगा। और सिर्फ पैसा ही क्यों, ये प्रोजेक्ट लाखों लोगों को नौकरी भी देगा। इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर, सबके लिए नए मौके होंगे। और जो विदेशी तेल कंपनियां थीं, वो शायद भारत का नक्शा देखकर सोचेंगी, भाई ये तो अब हमारा कस्टमर रहा ही नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि भारत में कुछ नहीं हो रहा, तो उसे ये कहानी सुनाना, और अगर वो फिर भी न माने तो उसे इन सड़कों पर एक राइड कराना। क्योंकि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये भारत के इनोवेशन और आत्मनिर्भरता की नई पहचान है। अब अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, अगली बार मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।